तो ये शुरू करते हैं। सभी योगों में जिज्ञासु को तीन मूलभूत लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। भगवान के साथ ऐक्य या स्थायी संपर्क, अंतरात्मा या पुरुष की अथवा आत्मा की मुक्ति और चेतना का एक निश्चित परिवर्तन अर्थात आध्यात्मिक परिवर्तन। यही वह परिवर्तन है जो अन्य दो लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, किसी कम से कम किसी निश्चित परिमाण में आवश्यक है। यही अधिकांश संघर्षों और कठिनाइयों का कारण है, क्योंकि इसे प्राप्त करना सरल नहीं है। फिर से पढ़ देता हूं। सभी योगों में जिज्ञासु को तीन मूलभूत लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। भगवान के साथ ऐक्य या स्थायी संपर्क, अंतरात्मा या पुरुष की अथवा आत्मा की मुक्ति और चेतना का एक निश्चित परिवर्तन अर्थात आध्यात्मिक परिवर्तन। ये तीन मूलभूत लक्ष्य हैं सभी योगों में। यही वह परिवर्तन है जो अन्य दो लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक परिवर्तन। अन्य दो लक्ष्य कौन से हुए? अंतरात्मा या पुरुष की अथवा आत्मा की मुक्ति और भगवान के साथ ऐक्य या स्थायी संपर्क। ये ही आध्यात्मिक जो परिवर्तन है, यही वह परिवर्तन है जो अन्य दो लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, कम से कम किसी निश्चित परिमाण में आवश्यक है। यही अधिकांश संघर्षों और कठिनाइयों का कारण है। ये परिवर्तन जो है अधिकांश संघर्षों और कठिनाइयों का कारण है, क्योंकि इसे प्राप्त करना सरल नहीं है। अब इसमें क्या है? मन के परिवर्तन, हृदय के परिवर्तन, संकल्प के अभ्यासों के परिवर्तन की मांग की जाती है तथा हमारी अज्ञानमयी प्रकृति द्वारा उसका हठ पूर्वक प्रतिरोध किया जाता है। अज्ञानमयी प्रकृति है, वो हठ पूर्वक इसका प्रतिरोध करती है। अच्छा, इसके अंदर क्या है? जनरली व्यक्ति कहता है हाँ हमारे भगवान की पुकार है, या जो जो भी ये कॉमन इसी तरीके से फ्रेम किया जाता है। पर ये इस तरीके से आती है क्या, जो ये कि भगवान के साथ ऐक्य या मेरे को भगवान को प्राप्त करना है, ऐसे करना है, क्या इस तरीके से फॉर्मुलेट होती है ये कि भगवान को प्राप्त करना है, इसकी आवश्यकता भी महसूस हो? इसका स्वरूप किस तरीके का होता है इन टर्म्स में? क्या क्या मेंटली ये ऐसे आ जाती है या कैसे? ये जो कह रहे हैं ये, अब कहने में तो ये लिखी जाती है कि अनिल जी क्या महसूस होता है इसके बारे में? क्या कोई मेंटल क्लैरिटी है क्या इस सारे के बारे में? नहीं, एक एक जो एक चाह होती है ना, मतलब वो कि वो उसको वो जो पाने की बातें जो करते हैं, मतलब वो क्या होता है भाई, और कुछ नहीं चाहिए, केवल वो चाहिए। वो चीज तो स्टेज तो बाद में आती है, लेकिन फिर भी एक अंदर से एक ऐसी चीज होती है कि भाई सभी ये कह रहे हैं तो क्यों नहीं इसको किया जाए। मतलब एक होता है कि भाई इसको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जाए, वो एक भाव होता है। अब वो पहले फीबल ही होता है, छोटा ही होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो धीरे धीरे जब आप लोगों को लगता है कि सभी जगह से ये बात आ रही है, फिर क्यों नहीं इसको किया जाए, तो फिर आदमी उधर बढ़ने की कोशिश करता है। मतलब ये लेकिन होता तो है, स्पार्क तो होता है, जब ही जाता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। मतलब उधर देखने का एक शुरुआत जो दृष्टि होती शुरुआत जो है व्यक्ति का
किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति डीप अडोरेशन का भाव आ सकता है। आपके कोई व्यक्ति आपको लगे, कोई पुस्तक लगे, कोई ऐसी चीज लगे कि मेरा ऐक्य भगवान के साथ हो जाए। क्या इस तरीके से ऐसे फॉर्मुलेट होता है? कुछ केसेस में तो होता होगा। और ये जिस प्रकृति को हाथ में लेके मांग कर रहे हैं उसको चेंज करना, मतलब ये विषय सतह पे नहीं है, बाकी शब्द तो है ही ये। अरे भाई ये बात तो है ही, भगवान के साथ मेरे को ऐक्य प्राप्त करना है। फिर बाद में मेरी जो चैत्य सत्ता है या जो वो पुरुष है, वो शब्द देखो आप ये। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अपने आप को हम यहां रख देते हैं। क्या इस तरीके से कभी अराइज होती है ये अंतरात्मा या पुरुष की अथवा आत्मा की मुक्ति? और अर्थ क्या होता है इसका? मुक्ति हो गई इसकी, जिस अर्थ में ये कि जी इसका श्राद्ध करो नहीं तो आत्मा की मुक्ति नहीं होगी, क्या उस मुक्ति की बात कर रहे हैं? तो जीते जी तो श्राद्ध कैसे किया जाए अगर यही आत्मा की मुक्ति है तो? मुक्ति मतलब क्या? और दूसरे तो ये मुक्ति की ओर की बात करते हैं। मुक्त मतलब यहाँ आप इसके अंदर भ्रमित हो, आप कौन हो, क्या हो, सचेतन रूप से आप अपना जीवन द्विज की संज्ञा में आ जाते हो और माँ को देते हो, तब तो शायद इसको कहते होंगे। मतलब कहते किसको हैं आत्मा की मुक्ति? अंतरात्मा या पुरुष की अथवा आत्मा की मुक्ति? कहने में तो कह दिया अपना आपने कि हाँ आत्मा की मुक्ति। फिर श्री अरबिंदो का ये स्टेटमेंट, यदि माँ का अबोध बालक बनना अस्वीकार किया जाता है, देयर इज फेलियर इन साधना। और वो साधना करता क्या है, ये भी हम अच्छे से, ये तो क्लियर है सारे के सारे कि किसी भी पद्धति को या किसी भी प्रणाली आप उसको कह भले ही सकते हो, पर उससे प्रणाली से काम नहीं होता। आपकी सिंसियरिटी इन फॉलोइंग दैट प्रणाली, वो आपको उस परिणाम, यदि परिणाम कोई शब्द कहें कि इस परिणाम तक ले आई, हाँ परिणाम, या ये कह सकते हो इसको ज्ञान आ गया, इसको काफी चेतना आ गई, और ये भी रिलेटिव टर्म्स हैं। हाँ डिसाइसिवली आप कंपेयर करते हो जगत से तो बहुत फर्क पड़ गया इसके, ठीक बात है। पर जो पाने की चीज है, यदि अगर कोई ऐसा गोल है कि जो हमारा जो लक्ष्य है उसको देखो, तो ये तो फिर बाद में कभी भी कोई भी सिद्धि, कोई भी बात, कोई इतनी है ही नहीं। आज तक जितने भी अवतार आए या जो भी आए, यदि जो लक्ष्य तात्कालिक श्री अरविंद ने रखा है उसके दृष्टिकोण से देखो, तो अब उनका तो स्थान रिलेटिव ही है। मैं ये कह रहा हूं ये कहने में ये बातें आती हैं इस तरीके से, क्योंकि अभी तक जैसे कल स्मूथ सेलिंग थी, स्मूथ गोइंग थी, पर यदि हम इसको नहीं समझे हमको कैसे अराइज हुई है या कैसे हमको दर्ज करी, क्या इन टर्म्स में आई? भगवान के साथ एक या स्थायी संपर्क। ये तो कह रहे हैं योगों के तीन मूलभूत लक्ष्य हैं। या तो इसको हम ये कह सकते हैं भी जिन लोगों की आती है उनकी इस तरीके से आती होगी, डेफिनेटली उनके कोई डिसाइसिवनेस तो आती ही है कि वो एकदम सारी चीज को टर्न करके कि मैं योग कर रहा हूं। ये तो सारी प्रकृति योग है, सारा जीवन ही योग है, उस अर्थ में नहीं। ये तो एकदम अप्लाई करके अपने आप को करता है। मैं आपके सामने ये इसलिए राइज कर रहा हूं जिससे कि शायद हम दोबारा इसको कल या परसों में फिर लें या आज चलें, तो आपके लिए ये विचार भीतर चला जाए, क्योंकि पढ़ के यूं ही गुजर जाएं तो ये इश्यूज अराइज नहीं होंगे। क्या इस तरीके से आता है क्या? जो ये कह रहे हैं तीन मूलभूत लक्ष्य, क्या ये दर्ज होता है इस तरीके से? और चेतना का एक निश्चित परिवर्तन अर्थात आध्यात्मिक परिवर्तन, बाद की बातें तो बाद की है। क्या ये इस तरीके से हमारी प्रकृति में ऐसे इन टर्म्स में दर्ज होता है, या कोई और फीलिंग के रूप में आता है, या वो फीलिंग किस तरीके की होती है?
ऐसे व्यक्ति इधर टर्न कर जाता है, और टर्निंग बोलें किसको, क्या लक्षण होते होंगे? ये कुछ बेसिक प्रश्न हैं। बाकी तो डेफिनेशन देना या ये कि तीन है, ये तो खैर बिल्कुल ठीक बात है। देविका जी, ये क्या समझ में आ रहा है? ये प्रश्न तो ये है ना कि भाई क्या इन टर्म्स में मेंटली सोच के व्यक्ति आता है, या किसी फीलिंग को ये बोलते हैं? आप में जिस जो फीलिंग सर्टेन एक आती है उसको ये बात बोली जाती है। माइंड तो खाली एक छोटी सी चीज है। विचार आए आए नहीं आए, भाव के रूप में आ सकता है। आता कैसे है? क्या इन टर्म्स में आता है क्या? ये पंकज भाई सहज भाव से आता है, सोच के नहीं आता। जैसे मेरे तो रोज ही आता है ये, रोज रात को यही सोचती हूँ। एक बार तो मलाल होता है, ये आज भी भगवान नहीं मिला, भगवान कब मिलेगा। दिन में 2-3 बार भी ऐसा होता है परेशानी कि भाई भगवान नहीं मिला, भगवान नहीं मिला। तो फिर थोड़ा सा टाइम रह गया अब। तो ये तो एक अपने आप ही नेचुरल है, ये सोच के तो कभी भी नहीं आया कि ऐसा सोचना है या कोई इस तरफ चले। बाकी जो मुक्ति है बंधन से, तो वो तो एहसास होता ही है कि आप फ्री नहीं हो। क्योंकि फ्रीडम किस टर्म्स के अंदर, ये अपने आप को, जिसको आप प्रेम करते हो, आप माँ को, श्री अरविंद को, क्या आप उनके लिए कर रहे हो? तो ये तो रियलाइजेशन है कि नहीं, कर ही नहीं पाते। ऐसे लगता है जैसे जकड़न ही जकड़न है, और ये सामने लगता है जैसे कोई रोप है, बांधा हुआ है अपने आप को। ऐसे एक फीलिंग आती है। और चेतना का तो पता नहीं कि स्पिरिचुअल है नहीं है, ये तो कोई अभी ऐसे अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं। बट हाँ, पहली दो चीजें तो डेफिनेटली कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्लियर कि भगवान नहीं मिला। ये तो रोज रात को तो रोज ही परेशान होकर ही सोती हूँ। भाई ये तो श्री अरविंद ने इस रूप में लिख दिया। मतलब फॉर्म्युलेशन नहीं है ये, फॉर्म्युलेट नहीं आप कर सकते, ये तो वो- अपने आप ही सहज ही उठता है। सहज ही वो पीड़ा उठती ही उठती है। और वो ये खुद। विचार के रूप में उठे उठे, पर वो एक सर्टेन विचार के रूप में तो दर्ज करी जाती है। आप कोई भी, क्योंकि हम मेंटल बीइंग्स हैं, इसलिए किसी भी फीलिंग को या किसी भी कोई भी आप भाव कह देते हो, क्योंकि ये शब्द सारे बड़े नाकाफी हैं बहुत। आपकी एक्चुअल चीज को जो आप कह रहे हो उसको महसूस कर पा रहे हैं, वो भी अगर कोई किसी ने महसूस किया हो, तो वो शब्दों के पीछे से जो चीज है, उस भाव कह दो या टीस कह दो या तकलीफ कह दो, या और वो कितनी है, क्या है, और वो दिखती कैसे है जीवन में, हम तो उसके ऊपर आ रहे हैं। वो आवश्यकता व्यक्ति को कितना ड्राइव करती है, और एक्चुअल में किसको कहें, ये पहुंच गए, ये सिद्ध हो गई, या आत्मा मुक्त हो गई। नहीं, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। ये ध्यान जाता है कि समय बहुत वेस्ट होता है, बहुत वेस्ट होता है, टाइम कम है और वेस्टेज बहुत ज्यादा है। ये रियलाइजेशन होती है। तो ये अब कौन से भाग से उठती है? माइंड तो ये बात कहता नहीं, एज सच माइंड तो इन विचारों की सीट नहीं है। प्रॉपरली यदि आप कहो माइंड, तो माइंड आप जो कह रहे हो, माइंड में आके दर्ज हो सकती है। भाई कोई ईसीजी की मशीन है, उसको थोड़ी कोई दर्द का या उन चीजों का पता है। वो तो आपने एक लॉजिक लगा के कि ऐसी हो तो ऐसी रीडिंग आपके ईसीजी मशीन दे देगी। दर्द तो आपको हो रहा है, ईसीजी मशीन को थोड़ी हो रहा है। तो ये जो भी भीतर से आपको जो ये भाव उठता है, ये दर्ज इस तरीके से हो सकता है। बाकी भाव तो यहाँ माइंड से तो उठता नहीं इस तरीके से। आप इन दो में अंतर समझ रहे हो क्या? ये बात क्या है? हाँ जी, बहुत ही क्लियर है ये तो। ये तो क्योंकि हाँ माइंड ये बातें आती, सोच के नहीं आती है ये तो, अंदर हृदय से टीस उठती है। ये हाँ मुझे आता ही नहीं है बिल्कुल, सोच कर नहीं आप एक फॉर्मुलेट करके आप बोलो वो हाँ सब। तो अपने आप से ही है, और कब आए ये भी नहीं पता। कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम पर ही आप ये सोचोगे। हाँ, मेंटल नहीं। नहीं। और जब ये आवश्यकता ये जिन लोगों में इतनी ज्यादा हो गई कि वो और कोई सोच नहीं पा रहा और कुछ कर नहीं पा रहा, उसके पूरे बीइंग को कंज्यूम कर लिया, ये आप सो नहीं पा रहे।
आपकी एकमात्र आवश्यकता, कोई आपसे बात कर रहा, आपका ध्यान तो इसके अंदर है यार। जो भी आपका भाव, ये जो आप कह रहे हो, यदि उसकी इंटेंसिटी की हम स्केल कहें कि 0 से 100 के बीच में, जो 50 को भी क्रॉस करता होगा, इसका मतलब आप ये सोचिए उसके सारे कर्मों में उसने प्रवेश कर लिया, इस आवश्यकता ने या इस फीलिंग ने। अगर हम ऐसी कोई स्केल साइकोलॉजिकली रखें, तो इसने आपके कर्मों को फॉर्मुलेट करना या उसको हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया कि ना भैया ये तो भोजन मैं तो नहीं करूंगा, तो ऑटोमेटिकली सचेतनता इस दृष्टिकोण से आनी शुरू हो जाएगी, यार ये भोजन किया, यार इससे तो ये हुआ। आपकी सारी चीजों के ऊपर लगाम इसने लगानी शुरू कर दी। ये लगाम लगाम अब वो 50 में करता है या कितने में, हम एक जस्ट यूं मानसिक सुरुचि के लिए कर रहे हैं। बाकी तो जब ये इतनी इंटेंस हो जाए, सर्टेन मोमेंट्स पे हो जाती है, कई बार नहीं होती निश्चित रूप से, पर इतना आपके ये हो जाता है कि बैलेंस जो है ना, जो पहले बाहरी व्यवस्था की ओर था, अब यो फिजिकली तो कोई परिवर्तन होता नहीं। फिजिकली मान लो आपने स्थान परिवर्तित कर दिया, वो तो बाहरी आंखों को दिख जाएगा कि देविका जी यहाँ चले गए, देविका जी वहां, अब ये काम चेंज कर लिया है या इन्होंने अपने परिधान चेंज कर लिए। उसकी आवश्यकता ही नहीं है, वो नहीं किया आपने, बाहरी आंखों को तो कोई विशेष दिखेगा नहीं। ये एकदम ही शिफ्ट आ गया, और ये शिफ्ट जब आपके ये इंटरवीन करने लग जाती है, आप जो कह रहे हो ये बात आपके कर्मों में इंटरवीन करेगी। किसी व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करते हो तो उससे आपके मुंह में अब क्या स्वाद रहा है, तो आप कोई भी कर्म शुरू करना और करना पहले पता नहीं रहेगा, फिर ये धीरे 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 आपके प्रवेश करना शुरू कर देगी। और फिर बाद में केवल प्रवेश नहीं करेगी, प्रवेश करके जैसे वो पीपल की जड़ है, पहले तो खाली प्रवेश किया बेचारी का, अब अभी तो होल्ड नहीं है, धीरे धीरे समय पा के मोटी हो जाती है। फिर बाद में उसने उसको क्लेम करना शुरू कर दिया आपकी पूरी प्रकृति के अंदर। इसी तरीके से सामने आएगी आप अपनी जो एक्टिविटीज हैं, जो भी एक्टिविटीज, जनरल एक्टिविटीज, शरीर के परिरक्षण के लिए जो एक्टिविटीज करते हो, सोना, भोजन करना, जो भी शरीर की आवश्यकताएं हैं, फिर बाद में प्राण की, क्योंकि एक मानसिक और एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके ऑटोमेटिकली ये वाली आवश्यकताएं हैं, क्योंकि आप एक ग्रुप में रहते हो, एक समाज के अंदर रहते हो, आपके अंदर भावना भी है, सारी चीजें हैं। फिर माइंड दिया गया है, उसकी अपनी एफिनिटीज हैं, उसके अपने एटाविजम्स हैं, उसके अपने सोच हैं। वो सोच आपके परिवार से आपको मिलती है, आपके पहले से मिलती है, आपको एक सर्टेन फ्रेमवर्क मिलता है, ये सारी एक गुत्थी मिलती है। इनके अंदर ये वाला जो भाव है जो आप कह रहे हो, ये धीरे 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 घुसना शुरू करता है। घुस के अब वो कितना कर पाता है इस जीवन काल के अंदर, ये भी एक बड़ी बात है। पहले तो इस अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य के अंदर है ये। मेजोरिटी ऐसी है जिनके हाथ में कभी श्री अरविंद की पुस्तक लगी नहीं, जिनको कभी ये आइडिया ही नहीं है कि जीवन का कोई लक्ष्य है भी क्या, और है तो यही कि जीवन में मौज मस्ती कर लो, ये कर लो। जो आप कह रहे हो उस आवश्यकता के प्रति तो बहुत ही कम लोग जागृत होते हैं, और ये इतनी डिसाइसिवली आ जाए जो आप ये कह रहे हो, अरे आज भी भगवान तो मिला नहीं। इस आवश्यकता के प्रति जागृत होना, माँ की पुस्तक हाथ में लगना, यदि आप, ये तो हमको रोज उनकी कृपा से उपलब्ध है, तो ये चीज आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। जब इतना प्रवेश कर जाती है कि पासा एकदम ही पलट जाता है, तब आप ये कहते हो अब जैसा ये भीतर से, क्योंकि उसने प्रवेश कर लिया, उसका एक अपना तरीका है, उसकी एक अपना कार्य प्रणाली है, तो आपके लिए वो रियल है। अब आपको इंडिकेशन मिलते हैं, और आप ये कहे जो होनी हो सो हो, अपन तो इसके हिसाब से जीवन जिएंगे। अब जो आगे की प्रक्रिया है, अब पेन की प्रक्रिया है। अब इसने आपको, मतलब आपकी भूमि को अधिकार में कर लिया, आपका भूमि पूजन हो गया, आपने उसके अंदर
जो भी आपकी फेंसेस बनानी है फेंस बनाओगे, आपकी एरिया को क्लेम करना है जितना क्लेम करोगे, जो समस्याएं हैं समस्याओं को हटाओगे। किसी ने नाजायज कब्जा कर रखा है उस जमीन के ऊपर, उसको खदेड़ के बाहर करोगे। समस्याएं हैं उनको दूर करोगे, नए निर्माण करोगे, सारे काम होंगे इसके अंदर। मैं कह रहा हूं इसको ये अराइज, अब आप धीरे धीरे इसको, क्योंकि ये इस तरीके से माइंड में आए आए नहीं आए नहीं आए। कई बार एक भजन आपको इतना अपील करता है, या कोई सूफी कोई आपको, या कोई निराकार का भजन, या कोई बात इतना ज्यादा अपील करता है, और वो आपके आपके कई दिन तक की भाई, और वो भजन नहीं रहा, उसने आपके किसी इमोशन को वाणी प्रदान कर दी, और आप देखोगे उसने आपकी यात्रा करवाई। और वास्तव में यदि आप प्रार्थना करते हो, आप में कोई भाव आया, और कोई सच्ची प्रार्थना आपकी उस भाव के साथ आ गई, आपको भी पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या हो गया। व्यक्ति जनरली कॉन्शियस ही नहीं होता इन मूवमेंट्स के बारे में। एक सच्ची प्रार्थना आ जाती है, वो आपके आगे के जीवन के कोर्स को चेंज कर देती है। तो एक्चुअल जो आपकी प्रगति हुई है, वो ऐसी सूक्ष्म चीजों के द्वारा हो रही है, जो एक्चुअल में तो आपके कॉन्शियस मेंटेलिटी में दर्ज ही नहीं होती। कोई जो बहुत ज्यादा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से आगे की या इंटेंसिटी से आती है, उतनी तो दर्ज हो जाती है। नहीं तो आपकी प्रगति कोई इन चीजों से थोड़ी, बड़ी सूक्ष्म तरीके के विचार, भाव, अनुभव हम जितने भी पढ़ रहे हैं, उसके साथ आप कंटिन्यूअस अपने आप को भी जोड़ के देख रहे हो। तो इसके लिए भारतीय संस्कृति ने हमेशा ही, और गीता के अंदर भी है ये, कि यदि सामने ऑब्जेक्ट ऑफ अडोरेशन चाहे कितना भी इनसिग्निफिकेंट हो, आपका भाव किसी व्यक्ति के प्रति हो, मित्र के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, इसको कभी, इस इमेज को तोड़ो मत। मूर्ति जो है ना, इसको कभी नहीं तोड़ो। ये ही एकमात्र आयाम है। दूसरा कह देगा अरे इस व्यक्ति को छोड़, तू तो सीधे परमात्मा से प्रेम कर। अप्रोच कैसे करोगे? कैसे अप्रोच करोगे? तो व्यक्ति धीरे 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 धीरे, बिना मूर्तियों आप नहीं चल सकते। आपका विचार आपके लिए एक मूर्ति बन सकता है, आपका आइडियलिज्म एक मूर्ति बन सकता है। कोई व्यक्ति के बनने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अगर वास्तव में ध्यान से देखेंगे, कोई न कोई आइडियलिज्म, कोई न कोई विचार, कोई न कोई चीज, हर व्यक्ति चाहे मेटीरियलिस्ट हो, मेटीरियलिस्ट भी कोई न कोई चीज के ऊपर उसका विश्वास है कि भाई ये गोली लूंगा तो शरीर ठीक हो जाएगा। उसने एक अपनी चीज गढ़ रखी है। आप ह्यूमन नेचर को देखो क्लोजली इस तरीके से। मैं कह रहा हूं ये डिसाइसिवली जो श्री अरबिंदो इस तरीके से कह रहे हैं, क्या ये इन टर्म्स में आती है? माइंड में कोई टाइम भले ही ऐसे आ जाए, आती नहीं इस तरीके से। और इसमें बहुत बहुत सूक्ष्मताएं हैं। वही मत खाली कि हमारे कैसे तो आ रही है, हम कॉन्शियस हो जाए इन मूवमेंट्स के बारे में। तो फिर क्या तो प्रक्रिया चल रही है। योग क्या कोई प्रणाली के अंदर आ जाता है क्या? अगर ये आवश्यकता आपके आ गई, तो वो आवश्यकता आपको ड्राइव करेगी, प्रणाली कैसे करेगी? वो आपकी साइकोलॉजी में आपको बता देगी कि ये सामने जो टेबल के ऊपर चीज पड़ी है ना, इसको इधर करो। अब ये क्यों आई, अब इसका क्या पता। ये वाली चीज इतने बजे इस तरीके से भोजन करने से आपको सुखदता, आत्मा की सुखदता मिलेगी। ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे। बड़ी विचित्रता है ये। ये कुछ अपन जो टटोल रहे हैं, देविका जी आप समझ पा रहे हो क्या कि हम धीरे धीरे साइकोलॉजिकली जो मूव हाँ कर रहे जी, हैं इसके अंदर। हाँ जी। अब ये लिखने में तो देखो ये बातें आ नहीं सकती। लिखो कैसे इस बात को, इन भावों को लिखे कैसे जाए? तो आपके जीवन में जो चीज हो रही है, वो आपका जीवन इतना जबरदस्त कैनवस है, कैसे रंगों से आप रंगते हो वो लिखा नहीं जा सकता। हिस्ट्री में नहीं आ सकती ये चीजें। कोई भी साहित्य, जो अच्छे से अच्छे साहित्यकार हैं, वो कोशिश करते हैं लाइफ के, या डिपेंड करता किस सोर्स से लाते हैं और उसको दर्ज करते हैं, उतना ही अच्छा साहित्य है। आप यदि कल्टीवेटेड हो, उसके माध्यम से आप भी देखते हो और आप आनंद पाते हो। पर ये आपका जीवन है।
ये अपन जिसकी ओर इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं, अनिल जी, ये कुछ आइडिया आ रहा है क्या, ये क्या है? हाँ बिल्कुल वही बात आ रही है, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब उधर वो जो भाव आपका बना रहता है वही काम करता है, और उधर फिर आपको और उधर अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाता है। तो बेसिक चीज वही है, यहाँ भी वही कह रहे हैं कि मतलब चेंज, जब वो दोनों चीज मिलेंगी, फर्स्ट इज चेंज इन कॉन्शियसनेस। वो बात वही हो गई अपनी जो अपन रोज कह रहे हैं, लव द मदर। मतलब वो ही, वो सेंट्रल जो आपकी फेथ जो वाली बात आई थी, सेंट्रल जो श्रद्धा है, वो अगर गाड़ी प्रगाढ़ होती जाएगी ना, तो फिर आप उस पर चलते रहो। तो भाव की बात है, दिमाग तो पहले काम करता है लेकिन फिर भाव टेक ओवर कर लेता, जब ही चल पाता है। रविकांत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे देविका जी कह रही हैं, हमारे अंदर भी नित्य प्रतिदिन चौबीसों घंटे ये होता है कि आज हमने कुछ प्रगति करी या नहीं करी। और मेरा जो केंद्रीय विषय है मेरे मन में, वो माँ से जो पुकार है कि मैं एक आध्यात्मिक नागरिक बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा माँ से ये कहता हूँ। मेरा इस चीज पे बड़ा रुचि है, रुझान है, क्योंकि आध्यात्मिक परिवर्तन एक मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और आज के बाद जैसा हमने पढ़ा है, तो ये और चीज हमारे साथ जुड़ जाएंगी कि जब इतना हम इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये चीजें और हमारे दिमाग में आ जाएंगी। मगर मेन तो देखिए, कड़वी सच ये है कि हम हमारे अंदर तड़फ रहती है हर वक्त। और जिससे बात करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं कि यार हम कहीं गलत ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि जो हम माँ और श्री अरविंद की काम के अंदर बाधा डाल रहे हैं, या मतलब हम अपने आप को पीछे की तरफ खींच रहे हैं। ये तड़प हमेशा रहती है कि एक मन में सतत प्रयास रहता है कि हम निरंतर चाहे 0.00001% प्रगति करें, मगर प्रगति की चाह हमेशा रहती है मन में। ये है बस। हाँ, नहीं, जो श्री अरबिंदो ने जिस तरीके से फॉर्मुलेट किया है, हम अपने जीवन के साथ जोड़ रहे हैं इसको। ये तीन मूलभूत लक्ष्य जो ये कह रहे हैं, सभी योगों में, योग कोई सा भी हो, जिज्ञासु सीकर जो है या साधक जो है, उसको तीन मूलभूत फंडामेंटल आपके लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करना होता है। भगवान के साथ ऐक्य। अच्छा, इसके अंदर भी देखो, अगर आप और धर्मों की बात करो तो वो तो इसको कहेंगे ब्लास्फेमी, ईश निंदा। अरे उसके साथ आप एक कैसे हो सकते हो? भगवान ऊपर बैठा है, तुम उसके बंदे हो। इसलिए जो योग की पद्धतियां इस संस्कृति में जिस तरीके से डिफाइन की गई हैं, वहां वो है नहीं। आप तो ये कह ही नहीं, पहले वाले कहते ही आपकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। भगवान के साथ ऐक्य, अरे तुम तो ईश निंदा कर रहे हो, ब्लास्फेमी है ये तो वहां इन चीजों की संभावना नहीं है। फिर बाद में उनमें जो सूफी वगैरह हैं, वो फिर उनका मार्ग जो है वो तो प्रेम का, वो जबरदस्त चीज है। पर अगर आप और जो सेमिटिक रिलीजन्स हैं और हैं, वो इस तरीके की बात नहीं करते। इसलिए योग जो है एक विशेष पद्धति है, और यही ये इस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है। तो यदि हम इसको व्यापक दृष्टि से रखें, मैंने ये प्रश्न इसलिए उठाया कि हम अपने जीवन से जोड़ें, तो इन टर्म्स में ये एक आती नहीं कि केवल एक मानसिक विचार विचार अगर आ रहा है तो आपके मेंटल बीइंग ये बात कहता नहीं है, तो भीतर से कोई आवश्यकता है जो आपको दर्ज करती है। ये इस तरीके से दर्ज करती है। तो भगवान के साथ ऐक्य या स्थायी संपर्क, ये लक्ष्य के रूप में ठीक है। मैं तो कह रहा हूं अराइज जो होती है वो। ये ठीक है, आगे चलते हैं। खैर, आप धीरे धीरे इस प्रश्न को खड़ा रखो।
और अपने आप की साइकोलॉजी देखो, आपके कैसे अराइज हुई अभी तक आप जो आए, और आप ये बने रह रहे हो इतने लंबे समय से, आप बने भी रह रहे हो। कौन सी चीज है जो बनी रह रही है, कौन सी प्रगति कर रही है, कहाँ आप अपने आप को पाते हो, क्या वो टर्न है? फिर इसमें प्रकृति की गांठें जब हाथ में ले ली जाएंगी, क्योंकि वर्तमान स्थिति के अंदर यदि आप सोचें तो उस गांठ को हाथ में लेने वाली शक्ति दूसरी है, इसको कह। हाँ हाँ दीपक। अब इसमें तो एक्चुअली क्या है कि सारे जीवन का जो हम चाहे उसको कितना भी आउटवर्डली जी रहे हो या जो कुछ भी है, भी एक पहली बात तो एक वो रहती है, टीस रहती है, या एक ऐसा रहता है, या एक ऐसा रहता है कि एक मतलब हाउ टू से इट कि ये करने वाला काम तो वो वाला है, मतलब ये काम नहीं करना, मतलब वो उसको एग्जैक्टली आप फॉर्मुलेट शब्दों में कर पाओ या नहीं कर पाओ, या यही जनरली बात व्यक्ति है। कर पाता ये है, नहीं नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल यही होता नहीं समझ है। रहा हूं मैं, इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा, मैंने कहा यार ये हम्म। शब्द में नहीं आती ये अब ऐसे। क्या होता है कि सारी चीजें आपके चारों तरफ के जो व्यक्ति हैं, आपके सिचुएशन है, वो एक इस तरह से अरेंज कर दी जाती है कि आप थोड़ा सा, अगर आप डीपर प्लंज लेते हो, थोड़ा सा आप एक पीछे हट के देखने के लिए आप तैयार होते हो, तो आपको लगता है कि ये मेरी प्रगति के लिए जो चारों तरफ चीजें लगाई हुई हैं, वो परफेक्टली मैनेज्ड है। उस हाँ चीजों के क्योंकि ऐसे आप बैठ के विचार करके चीजों पे सोच के, वो भी एक रास्ता है और वो भी इफेक्टिव भी है। हाँ लेकिन जब आप डे टू डे लाइफ के अंदर जब उन लोगों से डील करते हो, उन सिचुएशंस में आप आते हो, तब आपको वो जो प्रोसेस है ना, वो ज़्यादा बेटर और एफिशिएंट होता है। हाँ क्योंकि ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि वो वाला जो आदमी व्यक्ति बैठ करके ध्यान और चिंतन मनन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, उसका रास्ता नहीं बैठ सकता, और जो काम में लगा हुआ है उसका बैठ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन काम में जो लगा हुआ रहता है, उसके साथ में चारों तरफ जो व्यक्ति जो जमे हुए हैं, अगर हम्म थोड़ा सा हम भाई दूसरे पे 1 मिनट में आप एनालाइज करना शुरू करते हैं, जज करना हम्म शुरू करते हैं, जब आप देखते हो कि थोड़ा-सा समझदार होकर के, तो आपको लगता है कि सारी कमियाँ जितनी हमको सामने दिख रही है, वो सारी की सारी मेरे में है। तभी माँ का एक वो कोटेशन है कि भी दूसरे जो मिरर है, आपको मतलब जो समस्याएँ हैं, उसको हम्म मॉन्स्टर्स दिखती है दूसरों के अंदर, आप में जो समस्याएँ हैं। हाँ, तो आप उनके अंदर धीरे-धीरे, अब क्या है कि उन समस्याओं से लड़ना भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम्म मतलब उनको समर्पित करना, क्योंकि नहीं तो अगर आप उसमें फिर वो जो लड़ाई वाले में क्या है कि फ्रिक्शन ज़्यादा है और रिज़ल्ट कम है। हम्म लेकिन उसके प्रति एक प्रॉपर भाव बनाए रखना और एक प्रॉपर अपने आप को माँ के हाथ में देना, तभी वो मतलब वो सिंसियरली भाव की बात कर रहे हैं, नहीं तो हाँ वो वाली बात नहीं है, तो फिर हाँ तो मिथ्याचारी वाली बात है ये। हाँ हाँ विमूढ़ बिल्कुल। विमूढ़ आत्मा विमूढ़ आत्मा होना और मिथ्याचारी होने में फ़र्क है। भई वो डिल्यूटेड हाँ है। नहीं हाँ तो फिर माँ ने जो कहा कि भई सबसे पहले हमको करना है कि भई गलत एक्सप्रेशन है, दिमाग में आ गया, विचार में आ गया। लेकिन उसको हमको पहले एग्ज़ीक्यूट होने से रोकना है। मन में आ गया सो हाँ आ गया, कोई इलाज हाँ नहीं है। तो वो मिथ्याचारी नॉट इन दैट सेंस कि वो गड़बड़ है, उस सेंस में नहीं है। वो तो एक टर्म उस टाइम फ्रेम में मिथ्याचारी टर्म वो रखी होगी। कृष्ण जी का जो भी गीता में जैसा भी उस शब्द को यूज़ किया है। लेकिन पहला प्रोसेस तो यही है कि मैं मेरे शरीर से इंद्रियों से एक्सप्रेस नहीं करूँ उन चीज़ों को, और हम्म बाद में मन का भी धीरे-धीरे हो जाएगा। तो अब ये क्या है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस भी हो सकता है, बहुत शॉर्ट भी हो सकता है। यू नेवर नो, यू कैन नॉट मेक स्टेटमेंट्स फॉर एनीथिंग। हम्म पता नहीं क्या होता है। नहीं समथिंग ऐसा नहीं, कुछ। मोस्ट इफेक्टिव है ये। अगर पीछे वाली वो चीज आ जाती है तो इतना बड़ा ग्राउंड कवर, यही तो पूर्ण योग की हम बात कर रहे हैं। और योग आपको जो वो पद्धति से या जिससे भी सारे मिला के भी जो आपको देते होंगे, अब पता नहीं एक्चुअल में ये बड़ा ऐसा टर्म है वो क्या देते हैं ये, इसीलिए मैंने कहा ये मुक्ति जो कह रहे हैं और कह रहे हैं, कहने में तो है, और बाकी तो आप जितना बड़ा ग्राउंड कवर करोगे, सामान्य जीवन में जो ग्राउंड कवर करोगे, बशर्ते कि वो पीछे वो वाली चीज है, तो वो इतना बड़ा ग्राउंड कवर कर रहे हो जो आपको न त्रिमार्ग देंगे न आपको हठ योग देगा, कोई कुछ नहीं दे सकता जितना आप कवर कर रहे हो। यही तो कल हम बात कर रहे थे, ऐसी ट्रिवियल सी एक्टिविटी है या कोई संवाद है
वो आपको वो चीज दे जाएगा, वो वही उसी सिचुएशन में अराइज होगा। वो कोई सोच के पद्धति थोड़ी करी जा सकती है कि ये चलो ऐसी सिचुएशन अरेंज करो इस व्यक्ति के लिए। तो यदि आप माँ को दे देते हो या ये भाव आ जाता है वो ऐसे अरेंज करती है, वो असंभव थी, वो परिस्थिति वही उसी तरीके से अरेंज करी जा सकती और कोई तरीके से करी नहीं जा सकती थी। और ये मनोभाव के कारण ही हो सकता है। अगर कोई सीधी रेखा में कर दे ये प्रणाली मैं इस तरीके से चलूं, कभी नहीं फॉर्मुलेट किया जा सकता, हो ही नहीं सकता ये। इसलिए स्विफ्टेस्ट, फास्टेस्ट और सबसे ज्यादा इंटीग्रल पाथ ये है, क्योंकि ऐसी चीजें अराइज हो रही हैं, दूसरे वाले कैसे अराइज कर लेंगे इन सिचुएशंस को। बिल्कुल परफेक्ट बात कह के है ये, एकदम यही बात है कि वो व्यक्ति अरेंज कर दिया जाएगा, वो चीजें अरेंज कर दी जाएंगी। दूसरी प्रणालियां कहाँ से, हाँ ठीक है, वो अगर आप सिंसियर हो तो वहां भी होंगी ही, पर पूर्ण योग में आप अपने आप को इन सारी चीजों से काटते नहीं। वो अपने आप को इन सारे आपको ही परफेक्ट करने के सारे आयाम हैं जगत के, आपके लिए जगत और कुछ अलग से नहीं बचता। तो वहां उसको तो बेचारे को अब जंगल में क्या तो अरेंज किया जाएगा, यहाँ तो आपके सामने। अगर आप व्यापार में हो तो सारा स्टाफ आपके लिए, आपके परफेक्शन के लिए काम कर रहा है। देखो आप, माता जी ने क्या अरेंजमेंट किया है सारों के लिए, ये एक बड़ी विशेष एकदम परफेक्ट बात है ये, बिल्कुल परफेक्ट बात। तुलसीदास जी बोलते हैं ना, निज प्रभु मैं देखी सब के सन करूं विरोध। भी दूसरे से मतलब उससे फ्रिक्शन करके और करके वो गड़बड़ है, ये है, वो सब बातें करने से कोई होता नहीं है। थोड़ा सा समझदार स्वयं बन जाता है तो नजर आता है कि सारी चीजें परफेक्टली अरेंज्ड है मेरी प्रोग्रेस के लिए, ये परफेक्टली नहीं, अरेंज्ड है। फ्रिक्शन जरूरी है, फ्रिक्शन भी कर लोगे पर बाद में मतलब हाँ, कि भाई ठीक अल्टीमेटली है, मतलब स्कीम के अंदर भाई फ्रिक्शन भी हाँ, ठीक है। हाँ वो जो भी है वो सब कुछ ठीक है उस समय, उसमें सब लगता है। यही प्रश्न शुरू में ये पढ़ते ही मैंने कहा भाई इस रूप में ठीक है, ये तो कह मूलभूत चीजें तो ये हैं, पर अगर आप इनको मानसिक रूप से फ्रेम करते हो और सोचो कि मैं इसको परस्यू करूं, तो परस्यू करोगे कैसे इनको? आपको किसी पद्धति को लिखने के लिए लिखना तो पड़ेगा। पर टू बिगिन विथ हम जो ये बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ये इस परिणाम तक और इतने इंटीग्रल रूप में इस परिणाम तक लेके जाएगी, आप भी कहोगे यार पता नहीं क्या बात है। और और शायद आप यही वो समुचित दृष्टिकोण जो है, वो समुचित दृष्टिकोण शायद इधर ही कहीं रेफर करता है जिसके अंदर हमें सारा जीवन योग नजर आ सकता होगा कि भाई हाँ, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जो जो जिसके अपन अगर पढ़ ये रहे हैं। इस अवस्था तक आ गया जो ये बात कर रहा है, हर जने से तो आप कह ही नहीं सकते ये बात ही। हाँ, ये समुचित दृष्टिकोण जो है वो दृष्टिकोण ये वाला हो सकता है जिसके अंदर की नहीं, संपूर्ण। समस्त जीवन मनुष्य का ही नहीं, हाँ, वो तो जितनी हाँ, और भी चल रहे हैं वो हाँ, सारे के जितनी भी सारे। चल सब चीजें परफेक्ट भाई। हम एक समय में परीक्षक भी है और इन्विजिलेटर भी है और मतलब एग्जामिनर भी और एग्जाम देने वाले भी हैं। किसी और के लिए हम परीक्षा ले रहे हैं और स्वयं परीक्षा दे रहे हैं, वो तो इमीडिएट एट तो वन मोमेंट इसलिए पोस्ट। ये जो आज का स्टेटमेंट ये कह रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं ऐसे आए। इसलिए ये स्कूलिंग है, आपका किसी व्यक्ति से प्रेम हो सकता है, और इसके लिए सबसे पावरफुल लीवर है अट्रैक्शन। कोई व्यक्ति, कोई भाव, यही मैंने कहा पूरा विश्व जो है, चाहे आप कितनी विज्ञान में चले जाओ और में चले जाओ, कोई ना कोई आदर्श आपके है, आपका विश्वास है, चाहे भौतिकवाद में हो, आपके लिए वो आपका धर्म बन गया, आपके लिए आपका वो एक आइडियल बन गया। उस आपको पता थोड़ी है कि विज्ञान की सारी चीजें सारों को थोड़ी पता है, पर एक विश्वास जमा रखा है कि हाँ विज्ञान हमारा परित्राता है, तो आपका कन्विक्शन उसके अंदर है। तो ये एक, इसके बिना व्यक्ति जी सकता नहीं। कोई ना कोई उसको टेक चाहिए, कोई ना कोई उसको पकड़ चाहिए, कोई ना कोई। आपको क्या पता है ये आपके हेल्थ में पैरासिटामोल काम करेगी या नहीं करेगी, पर जी इसके पीछे एक पूरी संस्था है, ये काम कर रही है, तो इस डॉक्टर जी ने लिख दिया, अरे भैया आप ठीक हो जाएंगे। रख रहे हो ना विश्वास? इसके बिना आप चल सकते ही नहीं। ये सारी बातें ठीक है, पर योग इन ये सब की हमने इनको सबको पार कर लिया, आप समझदार हो गए, आप कलाकार हो, बहुत गहन चीजों में जाते हो, ये हो वो हो। इस सब से परे यदि इसको दरकिनार किया जाए, आपने ये डिसाइसिव टर्निंग, मतलब जगत के जितने भी प्रलोभन हैं और हैं, उस मेले में, सपोज एक मेला लग रहा है जगत का, बढ़िया बढ़िया झूले, बढ़िया बढ़िया सारे
वहां सारी डेकोरेशंस बढ़िया बढ़िया, करतब बढ़िया बढ़िया, खाने की और की। एक जिज्ञासु व्यक्ति ऐसा है जो कह रहा है यार गड़बड़ है, ये रास नहीं आ रहा, वो कोई एक दूसरी चीज ढूंढ रहा है। ये नहीं, मैंने ठीक है देख लिए, इससे तो प्यास बुझती नहीं। लगभग जो है वो उन झूलों में घूमते रहेंगे, उनकी प्यास उसमें बुझती रहेगी, या जो भी होता रहेगा वो जो है सो। एक ऐसा है वो कह रहा है यार मजा नहीं आ रहा, अभी तो वो फॉर्मुलेट ही नहीं कर पा रहा इस बात को कि बैठ लिए, पर अभी कोई ठीक है, ये पहले यहाँ जाते थे, यहाँ खाते थे, इनसे मिलते थे, आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखते हो यार वो वाली बात तो नहीं रही। हो सकता है यहाँ तक आने आने के अंदर अब बुढ़ापा आ जाए या जीवन खत्म हो जाए, कौन से के कब कितनी क्या आए। कुछ इतने जो है शुभ जात, माँ कह रही है वेल बोर्न, कुछ ऐसे हैं जिनको मान लो बचपन से मिल जाए, उनमें कोई एस्पिरेशन हो। परिवार कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी एस्पिरेशन पे ठंडा पानी न डालता हो। दुर्लभतम स्थितियां बता रहा हूं मैं, ये मिलती ही नहीं। फिर सामने आपको ऐसी स्कूलिंग मिल जाए, ऐसी चीजें मिल जाए, आप कहते ये जो फैनफेयर लगा रखा है आपने, ये झूले या ये आइसक्रीम कॉर्नर्स, ये जो चाट के और ये हर जने के लिए, उनको सबको कैटर करने के लिए या सबको आकर्षित करने के लिए पूरा मेला लगा हुआ है। और आपके पास पैसों की भी दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आदमी ये देखे भाई मैं इसको लूं, आपके पास ये कोई सी भी नहीं है, पर फिर भी आप ये कहते यार इसमें रस नहीं आ रहा। बीमार आदमी को वो कहता है ठीक है अब ये सारे भी मेरे, अब छोड़ दो यार मेरे को, अब छोड़ दो मेरे को। तो वैसे ही एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो जो इस सारे को, दूसरे तो इसमें रस ले रहे हैं। एक कहानी है, वो सोर्सरी का जगत है, उसके अंदर सारे लोग जाते हैं, इस पे मूवीज भी बनी है। अच्छा, वो वहां का बढ़िया बढ़िया खाना, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं, और बहुत बढ़िया पकवान और ये लगे हुए हैं, वो जाके टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, और सारे सुअर बन जाते हैं वो खा के उस खाने को। एक कहता है यार चक्कर है इसमें, कोई ना कोई एक जना नहीं खाता उसको। अब वो सारी जो है उनकी जादूगरी कोशिश कर रही है यार ये क्यों नहीं खा रहा, वो खाए। धीरे धीरे ये कमजोर होना शुरू हो गया और हो गया। तो ऐसे जगत में ये सारी चीजें बिल्कुल रियल हैं, जो आपको ये तिलिस्म की कहानियां हैं और हैं, ये इन्हीं बातों से प्रेरित है और ऐसे ही कही जाती हैं। यो तो ये व्यक्ति सोचे ये ऐसा क्या तिलिस्म है यार इसके अंदर। उसी आश्रम में 10 जने रह रहे हो, माँ श्री अरविंद के संपर्क, आप फिजिकल प्रेजेंस के अंदर हो, एक जना उसको उस अपीयरेंस को भी तोड़ के एक्चुअल माँ श्री अरविंद के संपर्क में आ जाता है। दूसरा वो चिट्ठियां लिख रहा है कि गुरु मेरे को तो यहाँ कुछ मिला नहीं। गजब ही चीज है। तो ये मेला है, इसमें एक व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होगा यार, नहीं ये चक्कर है, कोई ना कोई गड़बड़ है, वो ढूंढ रहा है इसमें। तो ये जो आपके सामने उद्देश्य रखे जा रहे हैं, अब ये तो ऐसे ही है कि भगवान के साथ ऐक्य या स्थायी संपर्क, अंतरात्मा या पुरुष की अथवा आत्मा की मुक्ति। अगर मुक्ति कहो तो फिर आप इस सारे जो अपीयरेंस चल रहे हैं इससे सर्टेन डिटैचमेंट जो है ना, ये भाव जो आप कह रहे हो, ये सामान्य व्यक्ति तो नहीं, तो उसको तो उसके अपने ही मंसूबे हैं, उसकी चीजें हैं। एक दूसरा पार्ट आपके आ जाता है, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, इसका मतलब आपके एक सर्टेन डिटैचमेंट हो गया। और चेतना का एक निश्चित परिवर्तन, अर्थात आध्यात्मिक परिवर्तन, मतलब एक सर्टेन आपका एक्चुअल ग्राउंड, आपका मतलब आप कितने भी नीचे गिर जाओगे तो भी आप एक सर्टेन प्योरिटी के अंदर रहोगे। आपका मिनिमम जो ग्राउंड भी है वो एक सर्टेन एक लेवल फिक्स हो गया, इससे नीचे आप नहीं आओगे। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक परिवर्तन। ऊपर का कोई लिमिट नहीं है इसकी, पर यह है कि आप ये नहीं कि उसके झांसे में आ गए, नहीं।
प्रकृति आपको एक सीमा से ज्यादा आपको टच कर नहीं सकती। ये इसको जब आप आध्यात्मिक परिवर्तन बोलते हो, मतलब आप में इतना बड़ा बेस तैयार हो गया, आंधी वांधी आ जाएगी पर आपने इतना चारों तरफ से बंद कर रखा है, इतना प्रोटेक्शन है, आपको प्रभावित नहीं करती। आपने साउंड प्रूफिंग इस तरीके से कर रखी है, बाहर का कितना भी कोलाहल आपके इस कक्ष में नहीं आता, चाहे और भवन के दूसरी जगह आता हो, इस जगह आपके कोलाहल नहीं है। मतलब एक आपकी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस या एक पार्ट, वो कितना कितना दूर तक जाता है, कितना क्या है, वो तो देखो एक्सटेंट की और की बात है, पर एक पार्ट आपका ऐसा है जहां आप रोज आ सकते हो या दिन के काफी समय रह सकते हो, वहां से एक्ट कर सकते हो। ये सामान्य मनुष्य जाति को मिलता नहीं, ये वाली चीज। मतलब क्या कहें, परिवर्तन यूं तो मतलब हाथ कैसे रखें इस चीज के ऊपर। अगर माइंड से हम समझना चाहें, भले ये माइंड की चीज नहीं है, पर यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें कि हाथ रखो इसके ऊपर, तो ये है कि आपके सर्टेन ये चीज आ जाती है, आप बहक भी सकते हो और भी कर सकते हो, पर ये नहीं कि आपने अपनी प्योरिटी खो दी ना। आप उस सीमा से, चाहे नींद में भी लोअर नेचर आ जाएगी, कितनी भी चीजें आ जाएंगी, पर वो लोअर नेचर ये थोड़ी कि आपके शील को भंग कर देगी या आपके वो जो कोई और दूसरी जो चीजें हैं वो हस्तक्षेप कर जाएंगी नींद के अंदर भी। क्योंकि अगर आप इसको साधना में प्रवेश करते हो, इमोरल अनैतिक इन एक्ट्स को भौतिक रूप से तो आप रोक लेते हो, नींद में पहुंच जाती हैं। बहुत लंबे प्योरिफिकेशन की जरूरत है। नींद के अंदर कोई आई चीज है, वो आपके दिन में मैनिफेस्ट होने की कोशिश करती है। अभी वर्तमान में वैसा कोई बांध नहीं है, पानी चल रहा है। बांध बनाओगे तब इसके अंदर जो फोर्स आ जाएगी वो डिवास्टेटिंग हो सकती है। वो यदि बांध आपका कमजोर है, इसलिए जनरली ये बांध बनाने वाला काम होता भी नहीं, एक्चुअल काम नहीं हो पाता। ये तो वन फाइन डे आपको बैठ के कि नहीं आज के बाद तो ये चीज नहीं होगी, ये आपका एक एक निर्णय बड़ा डिसाइसिव हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज अच्छा दिन है। तो ये ऐक्य वाली बात भी हमने अभी करी, आत्मा की मुक्ति की हमने बात करी, और एक सर्टेन परिवर्तन की बात करी। यही वह परिवर्तन है। इसको साइकोलॉजी से के अलावा और आप डिफाइन कर नहीं सकते इन चीजों को, कि आध्यात्मिक परिवर्तन हो जाएगा तो वो महात्मा जी सिद्ध है। तो क्या करता है वो सिद्ध वाला? यही वह परिवर्तन है जो अन्य दो लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। मतलब आपका ये बेसिक आध्यात्मिक परिवर्तन हो गया, आप उस झांसे में नहीं आ रहे। अगर कोई कोई भी एक स्टॉल जो उस मेले में लगी हुई है, यदि उसके प्रति आपका आकर्षण है, अभी फंडामेंटल परिवर्तन नहीं हुआ। ये परिवर्तन आपके आ जाता है। हाँ, आप परफेक्टली करते हो, इसलिए नहीं कि आपको वो अट्रैक्टिव लग रहा है, इसलिए कि मेरे को, भाई आप एक बुक स्टॉल लगाते हो उस मेले के अंदर, हम महर्षि अरबिंदो की बुक्स भी लगाते हैं, हमारे एक आधार दूसरा है। तो कुछ भी हो, इसी तरीके से इस जगत के मेले में अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, उसमें आधार एकदम चेंज हो गया। आप जाते हो कहीं, आपको समय दिया गया है, आप वहां अपीयरेंस आपकी करते हो, आपको पीछे से माँ ने भेजा है वहां चला जा बेटा, चाहे वो मेला किसी भी चीज का हो, आप इसलिए वहां अपीयर हो रहे हो क्योंकि माँ ने भेजा है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक आप उसकी मर्यादा रखते हो तब तक आपके साथ माँ का प्रोटेक्शन है, माँ की सारी चीज है, आप उस चीज को बिलोंग करते हो। एक सामान्य कोई कोई पुलिस वाला भी है, नाके के ऊपर खड़ा है, जब तक वो अपनी ड्यूटी के प्रति सच्चा है, उसके पीछे पूरी एक संस्था, पूरा एक संविधान उसके पीछे खड़ा है। यदि वो वहां अपनी ड्यूटी से चूकता है, उसमें किंतु परंतु करता है, तो वो ही डिफॉल्टर हो जाएगा। हम लोग यदि डिसाइसिवली कहते हैं कि माँ से ये चीज, सामान्य व्यक्ति कुछ भी कर रहा होगा,
सामान्य जो कर रहा हो सो कर रहा होगा, पर जितना ही आपको एक एक पद दिया जाता है या एक आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसके साथ गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है। आपको एक मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है ना, तो इससे बड़ी गोपनीयता क्या होगी कि आप जगत में माँ के लिए उस तरीके से ही दूसरों से बात करोगे, तो उस दूसरे को तो मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि आपकी चेतना इसमें क्या है, माँ क्या चाहती है वो शब्द काम में लो, न बचाना। अच्छे बोलने में तो लगता क्या है, चैरिटी करने के अंदर तो लगता क्या है, पर जहां आप पहले चैरिटेबल थे, आपने उस व्यक्ति को दिए हुए हैं, अभी तो उतना देना ही नहीं है। अभी तो खाली बस यस कह के किसी व्यक्ति को दरकिनार करना आसान है, उसके साथ झंझट करना ज्यादा मुश्किल है। बजाय उसको कोई मीठा सा जवाब दे दो, आपको अंदर से ना, मीठा जवाब तो हर जना सीख ही जाता है जगत के अंदर जो रहता है। अच्छा जवाब दे देता है, अरे आप बढ़िया हो, अगर नहीं नहीं करते रहो इतना तो ठीक है, और बाकी और परफेक्शन आ जाएगा। ये सारी बातें तो जगत जानता ही है। आप कहते ना, ये कैसे कहेंगे। अब उसको प्रहलाद को उसने पूछा, बेटा कोई अच्छी चीज बता। पिताजी आके पूछते हैं कोई अच्छी बात बता। तो अच्छी बात के अंदर उसने शुरू क्या किया, भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं पिताजी। नवदा भक्ति की बात कर रहा है उससे, हिरण्यकश्यप से। अरे बदमाश कहीं के, तेरे को किसने सिखाई ये बातें। नहीं उसको कह देता अब कि पिताजी देखो, अब जो भी कह देता उनको, कोई जरूरी है क्या इसी वाक्य से शुरू करना कि भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। किसको तो वो कह रहा है, जानता नहीं अपने पिताजी को वो कौन है। तो इसलिए जगत में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इससे नहीं कि यार पिंड छुटाओ ना, इससे आप नहीं करोगे ये काम। यहाँ तो सारे हिरण्यकश्यप, हमारा बारी बीइंग ही हिरण्यकश्यप बना हुआ है, किससे बचेंगे हम। तो इसमें तो यही कहना है कि भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। तो कहीं चैरिटेबल होने की जरूरत है, और वो चैरिटेबल किसके साथ होने की जरूरत है ये भी माँ बताएगी, और किसके साथ नहीं होने की जरूरत है वो भी माँ बताएगी। मैं इस इक्वेशन की इसकी गंभीरता, इसकी पेचीदगी बता रहा हूं, और इसके लिए आपको कोई ना भगवा धारण करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत एज सच नहीं है। ये चेंज साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। ये कर्म से भी नहीं आता न किसी और चीज से आता, ये तो शिफ्ट है। हाँ, सत्संग इसके अंदर सबसे ज्यादा सहायक माना गया है, पर सत्संग होना भी तो चाहिए वर्थ इट। इसलिए हमारे लिए तो हमारी लाइफ लाइन है मां श्री अरविंद के शब्द और उनकी चेतना। ये हमारे लिए जीवन की सबसे कीमती निधि है। इसके बिना तो जीवन लगता ही नहीं कि जीवन है भी, ऐसे लगता है बोझ है एक। सांस आई क्यों रहे हैं, किस किस काम के हैं ये। और आप भी ये महसूस करते हैं, इसलिए आपको ये इतनी अच्छी लगती है। बस ये कि इस भाव को इतना प्रवेश करने दिया जाए हर चीज में, जो बचपन से सिखाई गई है कि ये इसके नियम है, ये उसके नियम है, वो आत्मा का हनन करते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, जीवन आपका है, क्षण आपके हैं, इसलिए इसको गंवाया नहीं जाए। यही वह परिवर्तन है जो अन्य 2 लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, कम से कम किसी निश्चित परिमाण में आवश्यक है। निश्चित, इसलिए मैंने कहा सर्टेन। इन शब्दों में हम नहीं जा रहे, हम क्यों बार बार इसको खोल रहे हैं। अगर आप इसमें साइकोलॉजी में जाएंगे तो आपके लिए कल की आप और बात करोगे, दोबारा पढ़ोगे, स्मूथ गोइंग हो जाएगी। आप अनुभव में सेल करेंगे, अनुभव में आप मूव करेंगे, आपके लिए शब्द नहीं रहेंगे, आप भीतर चले जाएंगे। जैसे पढ़ने के 2 तरीके, आप पढ़ गए, पढ़ के दोबारा आपने कहा ये क्या पढ़ गए, फिर पहले सेंटेंस से, फिर अनुभव पकड़ते हो, एक अनुभव का तार पकड़ते हो, फिर धीरे धीरे माइंड इधर उधर डाइवर्ट हुआ, फिर गए यार फिर से चलो। जब आप ये एक्टिविटी लगातार अपने साथ करते हो, फिर आपकी आदत पड़ जाती है, हर सेंटेंस के साथ अनुभव का तार लगातार चलता है जीवन का। जैसे आपको कोई व्यक्ति कहे मैंने मीठा फल खाया, यदि मीठा शब्द सुना नहीं हो आपने, आप कभी उसकी बात को कभी समझ नहीं पाएंगे। वैसी श्री अरविंद और माँ जिन अनुभवों को दर्ज कर रहे हैं, यदि आप में सर्टेन प्योरिटी, सिंसियरिटी, माँ के प्रति कमिटमेंट नहीं है, तो ये भाव जो हैं
वो आपके लिए शब्द रहेंगे, किन चीजों की ओर इंगित कर रहे हैं उसका फर्स्ट हैंड टेस्ट हमको नहीं आएगा। तो आप धीरे-धीरे इसके अंदर आप बिल्कुल समझ रहे हैं सारी चीजें। बस अब ये है कि जीवन को एकदम हम सबके जीवन को ये हाथ में ले ले। यही वह परिवर्तन है जो अन्य 2 लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए आवश्यक है, कम से कम किसी निश्चित परिमाण में आवश्यक है। यही अधिकांश संघर्षों और कठिनाइयों का कारण है। ये परिवर्तन नहीं होता, यही वाला तो नहीं होता। यही अगर हो जाए तो आपके लिए तो फिर व्यक्ति से थोड़ी मिल रहे हो, आपकी तो साधना का अंग है। आप सड़क पे चल रहे हो, वो साधना का मतलब कोई ट्रिवियल से ट्रिवियल एक्टिविटी, मोस्ट ट्रिवियल एक्टिविटी भी आपके लिए नहीं। मेरे को ये बताओ कि ध्यान करना तो आध्यात्मिक एक्टिविटी है, बाथरूम साफ करना आध्यात्मिक एक्टिविटी नहीं है। पूजा करना तो एक आध्यात्मिक एक्टिविटी हो गई, किसी से झगड़ा करना वो तो आप यार ये कोई बात हुई? मतलब झगड़ा? सबके साथ प्रेम से रहो, सबके साथ ये रहो, सबके साथ आध्यात्मिक जीवन में है ही नहीं। अर्जुन के लिए पूरी बात इस चीज के लिए कन्विंस करने के लिए भैया तू मार इनको। अल्टीमेटली सारे का क्या है? मार यार इनको, इनको मार। हाँ, पहले जिस तरीके से मार रहा था तेरे सेंस ऑफ राइचियसनेस, ये अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, मैं धर्म के पक्ष में हूं, ये सारे बवाल छोड़, ये सारी बातें छोड़, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं, बस इसलिए कर। यही हमारा सूत्र है, माँ चाहती है। यदि ये प्रश्न आप ईमानदारी से अगर पूछ लेते हो तो माँ डेफिनेटली हम सबको बता भी रही है और बता देगी, ऐसी डिटेल्स के अंदर बताएगी तो आप भी कह दोगे यार माँ ने बताया, अब मैं क्या करूं। माँ ने कहा तेरी तनख्वाह आधी काट ले इस बार, कितना बुरा लगेगा। अब दूसरा कहेगा ये तो बड़ी सुविधाजनक बात हो गई आपके, तो आपके मैं अनुकूल बात करूं तब तो माँ कह रही है इसके पैसे बढ़ा दे इस महीने, अनुकूल बात नहीं करूं तो माँ आके कह देगी पैसे मत बढ़ा, काट ले इसके। दूसरे भी कहेंगे यार आप तो कोई, अरे लॉजिकली नहीं चल रहे, कोई आप पद्धति फॉलो नहीं कर रहे, पता नहीं क्या क्या। मैं तो कोई उदाहरण तो आपको लेना पड़ेगा भाई। आप सामान्य जीवन के जो भी उदाहरण बन सकते हैं, घर से लेके बन सकते हैं, व्यापार से लेके बन सकते हैं, राजनीति से लेके बन सकते हैं, जो भी आपके जो भी निर्णय हैं घर के अंदर, पहले तो कि भी ठीक है यार इनको टीवी देखना है देखने दो, फिर कहते नहीं, अगर आपको भीतर से हो गया नहीं भैया ये यहाँ तो नहीं चलेगा, ये पता नहीं कैसे आए। मैं नहीं कह रहा कि ऐसे ही आए या किसी के लिए वो उदाहरण फिट बैठता हो, मेरे को नहीं पता इन बातों का, पर कैसे भी आ सकती है ये परिवर्तन किसी भी तरीके से आ सकता है। जिन डिटेल्स के अंदर आएगा आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चलेगा, आपको ही पता चलेगा जिस भी परिमाण में आए। पर ये यदि आपके सिंसियरली ये आएगा माँ क्या चाहती है, तो माँ अपनी इच्छा दर्ज भी कर देगी, आपको बता देगी। नहीं आप कंसर्न रहेंगे भी चाहती क्या है, मेरे को तो सुनना है वो क्या चाहती है। आप ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में लाए जाओगे, पर यदि प्रश्न है तो आपको पेशेंस रख के वो कैसे सुनाती अपनी वाणी, वो कान भी डेवलप करने पड़ेंगे। मेरी टर्म्स पे सुनाए। व्यक्ति जनरली जैसे किसी के पास जाता है शिकायत लेके, वो चाहता है कि मेरे ही टर्म्स पे उत्तर हो। किसी जैसे भाई की शिकायत लेके या कोई अपनी माँ के पास जाते हैं, देखो इसने क्या किया, तो उनकी इच्छा है 2 थप्पड़ मारे हैं इसके। पर वो कोई जरूरी थोड़ी कि उन टर्म्स पे आपको उत्तर दें, उन्हीं शब्दों में उत्तर दें। ये पेशेंस, ये टैक्ट हमको डेवलप करना है। माँ उत्तर तो दे ही रही होगी। ये मैंने इसलिए करी क्योंकि ये चर्चा बाहरी दृष्टिकोण से कि भगवान से ऐक्य हो जाए, ये हो जाए, ऐसे नहीं होता इस तरीके से। स्कूलिंग बड़े अलग तरीके से होती है इस जगत के अंदर। दीपक एकदम परफेक्ट बात कर रहा है, देविका जी एकदम परफेक्ट बात कर रही हैं। ऐसे ही होता है। फिर ये डिसाइसिवली इस तरीके से आ जाता है। वो कैसे आ जाता है? फिर और जीवन को ले लेता है और ले लेता है, एक एक डिटेल। फिर अब आपके साथ जो हो रहा है वो फिर बाद में अब ये एक प्रक्रिया अलग हो रही है। फिर बाद में ऐसी चीज आ जाती है तो आप कहते हो ये स्क्रिप्ट में जो बोल रहा है यार, ये मेरे तो बोले हुए नहीं है। राइटर कहता है ये किरदार बोल रहा है, ये मैंने नहीं लिखे, ये मेरे लिखे हुए नहीं बोल रहा।
तो इसका मतलब वो किरदार आपसे इंडिपेंडेंट मत माँ आपसे इंडिपेंडेंट क्रिया करना शुरू कर चुकी है। इन सारी चीजों के अंदर बहुत बहुत धोखे भी हो सकते हैं, उनमें तो अपन जा ही नहीं रहे, पर मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं ये सारी की सारी। यहाँ हम विराम देते हैं अनिल जी। बहुत सुंदर रहा, बहुत बढ़िया। मतलब बात वही है, क्रक्स वही है, एक्शन की बात है, बस एक्ट ये करना चीज है। है इसमें, और यही चीज आपको बांधे हुए है, यही चीज जो आप हाथ तो नहीं रख पाते पर हम कोशिश कर रहे हैं उसको डिफाइन करने की। शब्या जी। बिल्कुल। हाँ शब्या जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, कुछ अभी नहीं बोल रहा। ठीक, दीपक जी। जी हाँ, फिलहाल तो हम लोग एक मातृषि सूरत को हमेशा पकड़ने की कोशिश करें कि माँ क्या चाह रही हैं, और उनके लिए इस चाहत के बीच में हम जो अवरोध हैं उसको कैसे नहीं आने दें। इस सूत्र को कम से कम वही पकड़ के रखा जा सकता है, बाकी व्याख्याएं तो चीजें हमेशा पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है देविका जी, आज आप समझ रहे हो कि यही हम क्यों कर रहे हैं ये, और जो आसपास की जो चर्चा है। हाँ जी। अब इसके माध्यम से आप देख सकते हो ये जो सारी चर्चा है, अब इसके माध्यम से और ये सारी प्रक्रियाएं आपके साथ हो रही हैं। ठीक है रविकांत जी। हाँ ठीक है जी। यहाँ विराम दें। जय श्री मां। जय श्री राम। श्रीमन। जय श्री